Hello students, question number 15 of JEE Main 2023, 24 January shift 1 paper. Let PQ belongs to R and 1 minus root 3 iota to the power 200 equal to 2 to the power 99 into P plus iota Q है. तो आपको बताना है कि देन P plus Q square and P minus Q plus Q square are roots of the equation. कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे दोनों ये बताना है, यानी कि आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है बेसिकली. तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से मैं P प्लस आयोटा Q की जो वैल्यू है उसको हम लोग 1 माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा और टू द पावर 200 है और डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए तो 2 टू द पावर 199 है. ठीक है, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर तो यहाँ पर 2 टू द पावर 200 आएगा, जिसको कि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो यहाँ से आ जाएगा 2 तो बाहर रहेगा और 1/2 हो जाएगा माइनस रूट 3/2 आयोटा टू द पावर 200. अब जब भी ऐसा कोई केस हो तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर कॉस साइन वाले फॉर्म में, सिस थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको. तो हम क्या करते हैं कॉस साइन में ही अगर कन्वर्ट करें इसको, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि वो है माइनस रूट 3/2. तो साइन थीटा पॉजिटिव साइन नेगेटिव है और कॉस्ट पॉजिटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए. तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कॉस थीटा इक्वल टू अगर 1/2 है तो यहाँ से वैसे थीटा की वैल्यू तो π/3 आएगी और यहाँ से भी π/3 आएगी, बट माइनस π/3 एक्चुअली आएगी. तो माइनस π/3 हम लोग ले लेंगे क्योंकि माइनस π/3 पर यहाँ से भी थीटा की वैल्यू अगर माइनस π/3 बोल दे तो कोई गलत बात नहीं होगी. ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग लिखेंगे है ना, P प्लस आयोटा Q को 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस π/3 और प्लस आयोटा साइन माइनस π/3 और इस पूरे की पावर है 200. और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर हम डी मूवियर्स थ्योरम यूज़ करते हैं. तो जो पावर है एक्चुअली एंगल्स में मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस 200 पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और प्लस आयोटा साइन माइनस 200 पाई अपॉन 3. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से 200 को तो कितना आ रहा है ऑलमोस्ट, ये एक बार चेक कर लेते हैं अपन. तो उतने पाई ऐड कर देंगे 2n पाई. ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा तो 66 टाइम्स तो एटलीस्ट जा रहा ही है. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम लोग लिख सकते हैं 66 पाई और है ना माइनस 66 पाई और माइनस π/3 एक बार करके देखते हैं जितना भी आ रहा है. ठीक है, तो ये जाएगा कितना, वैसे 2 रिमाइंडर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस 66 पाई और माइनस 2π/3. ठीक है, ये है प्लस आयोटा साइन माइनस 66 पाई माइनस 2π/3. ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे. अब आप एन पाई ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू एक्चुअली चेंज नहीं होती कॉस और साइन दोनों में ही. तो आप अगर ये माइनस 66 पाई यहाँ से सीधा सीधा अगर हटा भी दें तो कोई समस्या नहीं है. तो यहाँ से एक्चुअली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस ऑफ माइनस 2π/3 और प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/3 आ जाएगा. और अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम इन दोनों की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं. अब तो 2π/3 है. तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 इंटू कॉस माइनस 2π/3. कॉस ऑफ 2π/3 क्या होता है भाई, -1/2 होता है. तो डायरेक्टली मैं यहाँ से -1/2 इसकी वैल्यू कह सकता हूँ. प्लस यहाँ पर आएगा माइनस में क्योंकि जो साइन है वो नेगेटिव एंगल है ना, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि 0 से पाई के बीच का एंगल है ना और उसका नेगेटिव टाइम्स है, तो इस वजह से. तो यहाँ से एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी. तो माइनस का √3/2 हो जाएगा ये. और इसमें पूरे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी -1 और सॉरी ये
2 पाई बाय 3 पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, और 2 पाई बाय 3 पर -√3/2 आएगा, सही है। तो दोनों एक्चुअली नेगेटिव वैल्यूज़ आपको मिलेगी, -1 एंड -√3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √3 आयोटा, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो -1 -√3 आयोटा, ओके क्लियर। तो ये हम निकाल रहे थे वैल्यू किसकी, p प्लस आयोटा क्यू की, यानी कि p की वैल्यू और q की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करने पर अब लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू -1 हो गया और q इज इक्वल टू हो जाएगा -√3। अब उसने वैल्यू जो पूछी है ना कि ये और ये किसके किसके रूट्स होंगे, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे कौन सा मैच करेगा। इक्वेशन ही पूरी बना लेंगे हम लोग। तो p प्लस क्यू स्क्वायर है ना, p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 और -√3 और फिर आएगा प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि -√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 और यहाँ से आएगा +3, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 -√3। और मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट जो पूछा है उसने कि p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की अगर बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है मुझे, और 2 + √3 सीधा मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये माइनस क्यू अगर हो गया है तो यहाँ पर एक्चुअली -√3 की जगह +√3 आ जाएगा, और बाकी तो सेम एज इट इज़ आएगा। इस वजह से 2 + √3 जो है सेकेंड रूट आ जाएगा इसका। तो अगर इन दोनों से बनने वाला इक्वेशन निकालना है आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपको दिख रही है, √3 से √3 अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 4 - 3 है ना, a - b इंटू a + b कितना हो जाएगा, a² - b स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 1। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x होता है और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है इक्वल टू 0, ये होता है आपका इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग बस वैल्यूज पुट कर दें अगर, तो x² - 4 है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी -4x आ जाएगा और +1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि है ऑप्शन 2 में, -4x + 1 है ना। तो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।